बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2019 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 2019 में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्मफुल इन द क्ले यूज फॉर मेकिंग ब्रिक। बोल रहा है कि क्ले में क्या रहेगा जो कि अगर उस क्ले से हम ब्रिक बनाते हैं तो ब्रिक अच्छा नहीं बनेगा, मतलब हार्मफुल होगा, मतलब ब्रिक के लिए क्या होगा, घाटा करेगा वो। तो ब्रिक के कंस्टिट्यूएंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। आयरन ऑक्साइड उसका कंस्टिट्यूएंट है, पायराइड और मैग्नीशिया, ये सब सारा क्या है, कंस्टिट्यूएंट है, लाइम है, ठीक है। ये सब मिला जो मिट्टी रहता है उसमें मिला हुआ रहता है। लेकिन अल्कलाइन क्या है, एक हार्मफुल चीज़ है। अगर ये मिट्टी में होता है तो आप लोग देखे होंगे क्या, कोई भी ब्रिक है उसमें एक उजला उजला टाइप का एक लेयर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, ठीक है। एक उजला उजला क्या होता है, लेयर आ जाता है जिसको हम लोग नोनी भी बोलते हैं गांव घर के बोलचाल की भाषा में, जिसके कारण ब्रिक क्या होता है, नीचे से झड़ जाता है ऊपर से। तो वो किसके कारण होता है, तो अल्कली के कारण होता है। तो अल्कली क्या है, हार्मफुल है। अल्कली क्या होता है, हार्मफुल होता है। बाकी जो भी कंस्टिट्यूएंट है वो ब्रिक के लिए यूजफुल है, मतलब वो ब्रिक में रहना चाहिए। कितना किसका परसेंट रहना चाहिए ये हम लोग देखे हुए हैं क्लास में। अगला है, द लाइम सुटेबल फॉर द मेकिंग मोटार। किस लाइम का उपयोग हम लोग मोटार बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए दो तरह का लाइम तो बहुत तरह का होता है, लेकिन जनरली हम लोग दो तरह के लाइम का यहाँ चर्चा करेंगे, एक फैट लाइम और दूसरा, ठीक है, एक फैट लाइम और दूसरा हाइड्रोलिक लाइम के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखते होंगे घर में चूना पोतते हुए, घर में जो चूना पोता जाता है, मतलब चूना को क्या करते हैं, पहले टब में डालते हैं, उसके बाद उसमें वाटर मिलाते हैं, फिर वो क्या होता है, गीला होता है, फिर अगले दिन उसको लेके ब्रश से क्या करते हैं, दीवार पे लगाते हैं। तो वो होता है मेरा फैट लाइम, ठीक है। वो कौन सा लाइम होता है, तो फैट लाइम होता है। और ईंटा जोड़ने के लिए जब सीमेंट का मतलब खोज नहीं हुआ था तो चूना से ईंटा जोड़ा जाता था, तो उस समय जो चूना होता था उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। मतलब मोटार बनाने के लिए हम लोग मोटार में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मोटार में 4 तरह का मोटार होता है, उसमें लाइम मोटार पढ़े थे। और लाइम मोटार किससे बनता है, तो हाइड्रोलिक लाइम से क्या होता है, लाइम मोटार बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, मेरा ए होना चाहिए, 2 नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज डिफेक्ट इन द टिम्बर। डिफेक्ट पूछा है, मतलब किसके कारण टिम्बर को हानि पहुंच सकता है, इसके बारे में चर्चा किया है। तो देखिए जितना भी चारों ऑप्शन है इसमें तो 3 जो है वो क्या है, टिम्बर का पार्ट्स है। एनुलर रिंग, ये क्या होता है, जब टिम्बर को काटते हैं हम लोग तो इस तरह से रिंग बना हुआ रहता है। इससे क्या पता चलता है कि टिम्बर कितना साल का हुआ है, कोई भी वृक्ष का एज कितना हुआ है वो इसी रिंग से पता चलता है। जितना रिंग होगा, जैसे 1 2 3 4 5 रिंग है तो उस पेड़ का कितना वर्ष हुआ होगा, 5 साल का वो पेड़ है। 10 रिंग होगा तो 10 साल होगा। तो ये एनुलर रिंग से क्या पता चलता है, ईयर, मतलब एज किसका, तो ट्री का एज पता चलता है किससे, एनुलर रिंग से, ठीक है। यहाँ लेकिन हम लोग से पूछा क्या है, डिफेक्ट के बारे में, तो एनुलर रिंग तो नहीं होगा। नोट देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है और यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रांच निकला हुआ है, यहाँ पे शाखा निकला हुआ है इसका, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं ताकि पेड़ सीधा रहे। तो कट करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे एक कैविटी जैसा बन जाता है, ठीक है, गड्ढा टाइप का बन जाता है धीरे धीरे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नोट, मतलब जहाँ ब्रांच कटिंग का साइन होता है उसी को नोट बोलते हैं। और यही क्या है, डिफेक्ट है टिम्बर का। मेडुलरी रेज के बारे में हम लोग जानते हैं, इस सारे को एक रे जोड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रे। और बार्क किसको बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पिथ बोलते हैं। और बार्क जो इसका कवर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बार्क बोलते हैं। तो इसमें जो डिफेक्ट क्या हो गया, डिफेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग, तो नोट जो है वही टिम्बर का क्या है, डिफेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा हम लोग का नोट। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा स्टील में। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 3 तरह का स्टील देखते हैं। पहला माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील में अप टू 0.25% क्या होता है, कार्बन होता है। क्लियर। पहला क्या है हम लोग का, माइल्ड स्टील होता है, फिर मीडियम कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील,
मीडियम कार्बन स्टील, इसमें 0.45 से 0.25% टू 0.45% क्या होता है इसमें, कार्बन होता है। उसके बाद होता है हाई कार्बन स्टील, इसमें जो होता है वो 0.45% से लेके 1.5% तक कार्बन होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ऑप्शन में पूछा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए ये तो मेरा छट गया, ये तो नहीं हो सकता, 1 से 3% है, 2 से 4% है, नहीं होगा। अब रह गया ये और इसके बारे में, ये दोनों ऑप्शन के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो ऑप्शन में फर्स्ट अगर देखते हैं माइल्ड स्टील, तो इसमें कितना रहता है, 0 अप टू मतलब 0 से लेके 0.25% तक। तो यहाँ क्या है, इसके नीचे वाला का मेंशन नहीं है और इसके ऊपर वाला भी यहाँ मेंशन नहीं है, मतलब 0.1 के नीचे के बारे में भी नहीं दिया हुआ, 0.2 के ऊपर के बारे में भी इसमें मेंशन नहीं है। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब जो रेंज होगा वो क्या होगा, आंसर जो होगा मेरा 0.15 से लेके 1.5% क्या होता है, कार्बन होता है। किसमें, किसी भी स्टील में अगर ये ऑप्शन रहे तो हम लोग इसी को क्या करते हैं, टिक करते हैं, यही मेरा क्या है, सही आंसर है। क्लियर है? मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होता है वो 15.25 मीटर से बड़ा बिल्डिंग को, या जनरली हम लोग बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर से जो भी बड़ा बिल्डिंग होगा उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल का बिल्डिंग होता है वो 17 मीटर तक होता है, अप टू 17 मीटर तक होता है हॉस्पिटल का बिल्डिंग, वही सारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आता है। तो यहाँ पे है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर द बिल्डिंग हैविंग हाइट मोर देन, मतलब ऊंचाई किससे ज़्यादा होना चाहिए, तो 15 मीटर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचाई होना चाहिए, उसी बिल्डिंग को हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। उससे कम उससे अगर छोटा है तो उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम लोग नहीं बोलते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी फुटिंग इज। तो मिनिमम थिकनेस जो होता है आरसीसी फुटिंग का, जो हम लोग देते हैं 150 mm के आसपास देते हैं। कम से कम इतना थिकनेस होना चाहिए अगर हम लोग फुटिंग बना रहे हैं और आरसीसी फुटिंग बना रहे हैं। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फुटिंग, मतलब अगर उसमें छड़ डाल रहे हैं हम लोग फुटिंग में क्या है, छड़ भी डालना पड़ता है हम लोग को, छड़ डालते हैं और ऊपर से गिट्टी, जो मेरा मिक्स है कंक्रीट जो है जिसमें गिट्टी होता है, एग्रीगेट जिसको हम लोग बोलते हैं, फाइन और कोर्स दोनों, जिसको बालू और गिट्टी दोनों हुआ, उसमें सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, ये सारा को हम लोग मिक्स करके इस पर अगर प्लेस करते हैं तो मिनिमम थिकनेस हम लोग कितना देते हैं, 150 mm का थिकनेस देते हैं। किसके लिए, आरसीसी फुटिंग के लिए। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फुटिंग के लिए। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 150 mm। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू सॉइल विच एक्सकेवेटिंग इज नोन एज। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है और यहाँ से मिट्टी क्या की हम लोग निकाल दिए, जैसे यही मान लीजिए ये एक अर्थ है, यहाँ से हम मिट्टी क्या किए, निकाल लिए, और कुछ हाइट तक अगर ये कमज़ोर रहेगा मिट्टी क्या होगा, दोनों तरफ से गिर जाएगा। कमज़ोर रहेगा, मान लीजिए यहाँ से इसके बीच का मिट्टी हम निकाल चुके हैं, ये खोदा हुआ, तो ये क्या होगा, गिर जाएगा, टपल गिर जाएगा। तो उससे उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक आयरन का सीट इस तरह से दे के, इसमें क्या करते हैं, एक वुड का, लकड़ी का जो प्लैंक होता है उसको लगा देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टिम्बरिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिम्बरिंग बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्यों इसको लगाते हैं कि ये जो सॉइल है वीक है, यहाँ से क्या होगा, ये गिर जाएगा, नहीं तो खोदेंगे, अगर मान लीजिए इतना गड्ढा खोदे हैं तो ये सॉइल दोनों क्या होगा, ऐसे करके गिर जाएगा। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आयरन के सीट के साथ वुडन प्लैंक लगा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टिम्बरिंग। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, टिम्बरिंग इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द लॉन्ग थिक वुडन सीट और प्लैंक विथ आयरन शूज एट द एंड आर कॉल्ड। इसको हम लोग रनर बोलते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग थिक वुडन सीट रहेगा तो
और नीचे में अगर मेरा आयरन का क्या रहेगा, सू लगा रहेगा, तो इसको हम लोग रनर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टोन मैसनरी इन विच हाइट ऑफ ऑल द कोर्सेस आर केप्ट कांस्टेंट। अगर सेम हाइट हो, मान लीजिए स्टोन का हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसनरी बना रहे हैं, मतलब दीवार बना रहे हैं पत्थर का अगर दीवार बना रहे हैं और हाइट क्या है, सेम है हर एक कोर्स का, मतलब ये हाइट H1, ये हाइट H2, ये सारा इक्वल हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोर्स रूबल मैसनरी, मतलब ए नंबर आंसर होगा। और अनकोर्स रूबल मैसनरी मतलब क्या हुआ, बड़ा छोटा सब साइज का पत्थर इसमें लगता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वॉइड्स ज़्यादा होता है, तो मोटार भी हम लोग का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 नंबर का 9 ए हो जाएगा।